देखो अपना क्वेश्चन ये है, आर order pair AB A less than equal to B square and relation is on real numbers. Now जब भी आप रिलेशन चेक करो ना तो थोड़ा ब्रॉड माइंड से, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चेक किया करो. ओके देखो मैं आपको ये समझा दूं इस चैप्टर में कितना ब्रेन का यूज होता है. ओके सबसे पहली बात 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 रिफ्लेक्सिव बोल होगा, बोलो. यस यस Yes. यस यस. Yes. ओके बट लेट मी टेल यू ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट वन विल नॉट कम इन आर. समझे आप? नो सर. पॉइंट वन नहीं आएगा ना. क्योंकि वो b फिर छोटा कैसे? हो जाएगा a से, आर b स्क्वायर छोटा हो जाएगा a से. B स्क्वायर छोटा हो जाएगा इससे. अब होशियारी मत. ओके 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 ओके. पता चला? यस. बराबर है. अब बात करते हैं सिमेट्रिक की. तो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि 2 3 आएगा तो 2 3 रिलेशन में आया तो 3 2 भी आएगा. नहीं. आएगा ना. हाँ सॉरी आएगा. हाँ हाँ बट आएगा सर. अगर मैंने 2 8 लिया, ठीक है, तो 8 2 आएगा क्या? आएगा. 8 हाँ. 2 हाँ 8 2 नहीं आएगा. सॉरी नहीं आएगा. 8 2 नहीं आएगा. 8 2 वो नहीं आएगा. 8 2 will not come in the relation. Therefore, it is not. सिमेट्रिक. चलो अब मैं तुमको एक फिर से चांस दे रहा हूँ कि क्या तुम मुझे ऐसे 3 कपल दे सकते हो ताकि ये ट्रांजिस्टिव ना हो. टू 5 रिलेशन में आएगा. यस. 5 3 आएगा. यस. तो 2 3 भी आएगा. यस. 2 3 नहीं आना चाहिए. सर पर आ रहा है. सर 2 11 आएगा रिलेशन में, पर 11 7 भी रिलेशन में होगा, पर 2 7 नहीं होगा रिलेशन में. ना होगा नहीं. सॉरी. सर ट्रांजिस्टिव है शायद. प्रूव करके दिखाओ जल्दी जल्दी. इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव. फटाफट. सर 3 वेरिएबल ले ले n x और y. पहले नंबर को n ले ले सच दैट इट इज लेस देन. डिजिट्स बोलो. सर डिजिट्स तो मतलब कोई भी ले, ट्रांजिस्टिव ही आएगा. मतलब आपको प्रूव करना हो. नहीं आएगा ऐसा प्रूव करना है आपको. ओके सर 7 11 ले रहा हूँ मैं. ठीक है, 7 11 बिलोंग्स टू R. फिर 11 4 बिलोंग्स टू R, बट 7 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R. Therefore, it is not transitive. क्यों नहीं है? क्योंकि 7 4 बिलोंग्स टू R आएगा. हाँ 7 4 belongs to R आएगा. 11 4 भी आएगा एंड 7 4 भी आएगा. सर 0.1 लेना पड़ेगा तो नहीं आएगा ट्रांजिस्टिव. सर 3 और -4 लेंगे. -4 और 1 और 3 और 1 नहीं होगा. फिर से क्या? 3 और -4 रिलेशन में होगा. -4 रिलेशन में होगा. -4 और 1
हाँ बराबर है। रिलेशन में होगा, पर 3 और 1 नहीं होगा। 3 1 does not belongs to R. सर फिर 7 6 रिलेशन में होगा। फिर से 7 6 रिलेशन में होगा। नहीं सर, दूसरा नहीं आ रहा है, 6 2 नहीं आ रहा है सर। तो फिर सर 7 8 7 8 8 3 8 3 ना, फिर 8 7 3 आ जा रहा है। नहीं नहीं यस। आपको दूसरी वैल्यू नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी तभी आएगा। ऐसा नहीं हाँ सर, दूसरी नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। नेगेटिव, पॉजिटिव में नहीं होगा शायद, या पहली नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अभी भी आप सर मैं बोलूं, हाँ सर 3,0.1 आएगा बिलोंग, नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। सर 9 3 रिलेशन में होगा। 1 1 दोस्त अब 3 से चालू होती हुई पैर उठानी पड़े। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी सर सर 1 1 तो चलेगा सर। उसका। अरे दोस्त ट्रांजिस्टिव क्या होता है? हाँ हाँ पूजा सर, हाँ बराबर। सर 3 2 एक मिनट। 3 2 फिर 2 1 नहीं 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 सर 7 3 7 3 एक मिनट ना ऋषि, एक मिनट चलो बेटा। हाँ। 3 3 2 3 2 7 2 7 2 रिलेशन में नहीं आएगा सर। 3 सर 10 4 कितना सारा मिल सकता है पता है? ऋषि क्या कर रहा है? 10 4 दो 2 साथ- 3 हाँ 2 3 2 3 सर 2 3। 3 ना चले यार। 4 के बाद ही लेना पड़ेगा कोई। अच्छा सर सर 6 अरे कर देता हूँ मैं अभी पूरा। सर मैं बोलूं, 10 सर 3 एक मैं बोलूं, समझ में अभी आया? सर 4 2 ले लो। 4 2 हाँ वो ये भी चले। चले सर 9 3 3 1। हाँ अब ट्यूबलाइट हो रही है। सर यस। बोले कि नहीं? सर ओके सो ये कुछ भी नहीं है, पता चला? बराबर। ओके नाउ क्वेश्चन 1 में से देख लो क्यों कराया आपको, बराबर। और ये था क्वेश्चन 1। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, देख के मुझे बोलो आपको कोई लग रहा है तो मैं कराऊं। सी द क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? यस सर। अब ये देखो फोर्थ वाला रिलेशन। ओके x माइनस वाई इज इन इंटीजर, बराबर। चलो 1 में क्या लिखोगे आप? एक टेक्निक बता देता हूं क्लियरली। a belongs to R for every a belongs to R। अब देखो ये जो लाल वाला R है ना, वो किसके लिए है? रिलेशन। और ये वाला R किसके लिए है? रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर्स। ओके अब दूसरा डायलॉग, बराबर। दूसरा डायलॉग, वी नो दैट a minus b and b minus a बनने में आंसर શું આવે? both are इंटीजर्स। इंटीजर्स। therefore सर वो ऊपर Symmetric. A belongs to Z नहीं आएगा?
ओह सॉरी वैदिक कंपैरिजन। यहाँ पे क्या है? A belong to Z. चलो AB belongs to relation implies BA also belongs to relation. क्यों? कारण के पहला माइनस दूसरा करो या दूसरा माइनस पहला करो, आंसर तो आपका इंटीजर में जाएगा ना. Yes. And third answer, similarly, AB belongs to R, BC belongs to R, implies what? AC belongs to R. AC belong to R. Therefore, it is Integer. Transitive. transitive also. चलो फिफ्थ का पहला. फिफ्थ का पहला. निहार. Yes, sir. हाँ दोस्त, फिफ्थ का पहला. Relation R is a set A of human beings in a town particular time. R is equal to X when X and Y work at the same place. और मतलब फाइंड क्या करना है? वो ट्रांजिस्टिव वो फाइंड करना है. गिवन बाय, अब ये चेक करना है कि whether it is a transitive, symmetric or reflexive. अच्छा. So same place is the 1 1 2 1 2 2 ये भी होगा 1 1 होगा 1 3 3. नहीं फिफ्थ का पहला x and y. हाँ तो वही कर रहा हूँ. अच्छा अब देखो, क्या मैं और मैं अपनी जगह पे काम कर रहा हूँ? नहीं. No. Yes. हाँ. तू और तू अपनी जगह पे काम कर रहे हो? बिल्कुल. Yes. 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 हो गया. Symmetric. अच्छा अगर Reflexive. Sorry. Reflexive होगा. हो गया, अब तू और मैं इधर काम कर रहे हैं और फिर काम करेंगे ना इधर, Yes. तो क्या हो गया? Symmetric. Symmetric. यस. Symmetric. बराबर. Yes. हाँ अभी दम्मू एंड मीनू यहाँ पे काम कर रहे हैं, मीनू एंड ईशा यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दम्मू एंड ईशा किधर काम करेंगे? यहाँ पे Transitive. Transitive भी हो गया. अब स्टोरी लिखने का आएगा ना? जल्दी हाँ लिखो, सर. जल्दी लिखो. सर इक्विवेलेंस रिलेशन था सर. यस.
सर हाँ सर ये वाले सम का वो क्या बोलते हैं रेजिस्ट क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टिव वाला समझ में नहीं आया, करा दो ना मतलब प्लीज। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस का ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव का मतलब क्या था? कल का क्लास देखा? हाँ क्लास सर हाँ, मतलब अगर एक a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है तो ऑटोमेटिकली a इज इक्वल टू सी होता है। ये भी होना चाहिए रिलेशन में, हाँ रिलेशन में b c होना चाहिए और a और c भी होना चाहिए तो तो ए और सी ट्रांजिस्टिव। तो ट्रांजिस्टिव। हाँ तो इसमें सर नेसेसरी थोड़ी ना होता है कि अगर x और y काम कर रहा है और y के साथ कोई और काम कर रहा है तो x और वाई और साथ में जेड करें। कहीं और काम कर रहा है तो रिलेशन में नहीं आएंगे। चलो हो गया। सबका हो गया? यस सर। यस सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर रेडी? यस बोलना मत, टेक्स्ट बुक नहीं खुली हुई है ऐसे। बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत। ओके टेक्स्ट बुक है आपके पास या मैं शेयर? नहीं है सर। नहीं है। ओके डोंट वरी। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? नहीं नहीं ओके हाँ सर अब चला गया। यस सर। चलो क्वेश्चन मैंने पूछा था, कहाँ गया? इसमें था ना? हाँ ठीक है। सी के बारे में आंसर करना है आपको। पॉल इन प्रोग्रेस सिर्फ सी में। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब ए आवड़े तो बी तो आवड़े ना? यस हाँ सर। हाँ कर सर। दिया सर, सबमिट कर दिया। सुनो 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 सुनो, बी का खाली ऊपर से बात कर लेते हैं, सी का बात कर लेते हैं। मैं और मैं यस अच्छा, मैं और मेरे बाजू वाला बराबर है, हम दोनों इसी फ्लैट में रहते हैं, तो मेरे बाजू वाला और मैं भी इधर ही रहते हैं ना? यस ठीक है। मैं Yes. और मेरे बाजू वाला और मेरे बाजू वाला, सॉरी, मैं बाजू वाला नीचे वाला इसी फ्लैट में रहते हैं। डज इट मीन दैट मैं नीचे वाला इसी फ्लैट में रहते हैं? यस यस सर। दूसरा भी सब कुछ है, सेम डायलॉग, कोई चेंज नहीं। अब आप यस सी का आंसर करना है। पॉल तुम्हारे सामने है। सर हो गया, सबमिट कर दिया। सी मतलब एक फिफ्थ का सी ना? हाँ से कर दिया। आई विल बी वेरी हैप्पी किड्स अगर तुम्हें मतलब अटेंड ही ना करो ना तो बराबर है। एक दो लोग बीच में कम हो जाते हैं। मैं जेंटलमैन प्रॉमिस देता हूँ नेक्स्ट वीक में जो लोग बीच में निकले और नेक्स्ट टाइम ज्वाइन हुए ना, मैं इतनी गंदी इंसल्ट करूंगा ना तुम्हारी सबके सामने, देखना। इट इज नॉट कंपल्सरी, मैथ्स की क्लास अटेंड करना कंपल्सरी नहीं है, समझे? अभी भी एक का बाकी है आंसर। यस
आई थिंक सबको समझ में आया। अब जिसको लगता है कि ओनली सिमेट्रिक, ऐसे 6 लोग हैं और 2 लोग ऐसे हैं जिनको ओनली रिफ्लेक्सिव लगता है, आई विल बी वेरी हैप्पी, आप अपना डाउट पूछ के क्लियर कर लो। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्या मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर नहीं, नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, अपने आप से कभी नहीं बड़ा हो सकता। मनु मनु से 7 सेंटीमीटर भारी है तो मनु नहीं होगा। यस, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही सिमेट्रिक। कुछ नहीं है। पोपट इज द करेक्ट आंसर। एंड यस, ये पोल में एंड करता हूँ एंड सेम क्वेश्चन बराबर for D. कर दिया सबमिट। Please wait for others. कर दिया सर। स्पीड अप, 10 लोग बाकी अभी भी। एक दो लोग गलत ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं और मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ है। आपके दिमाग में कुछ गलत चीज है तो आप क्लेरिफाई करो। यहाँ पे तुम अभी लर्न करने बैठे हो। अगर तुम्हारा आंसर रॉन्ग हुआ है तो आप क्लेरिफाई कर लो। सर रिफ्लेक्सिव समझ में नहीं आया बराबर। डी में सर रिफ्लेक्सिव बराबर समझ में नहीं आया। आप बोल रहे हो मैं और मैं यहाँ पे रहते हो, मतलब ये मैं और मैं थोड़ी नहीं बोल सकते ऐसा हम, वो समझ में नहीं आया बराबर। बस उसी में डाउट है। कल का लास्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू। हाँ सर, व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी? 1 है, ए और ए रिलेशन में होते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे ऐसा बोला है x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। हाँ। तो क्या कोई एक बंदा अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर थोड़ी लंबा होगा? तो सर एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस है, तो मैं और मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये कोई सेंटेंस थोड़ी होता है मैं और मैं। Do I work at the same place? मतलब सी इट इज लाइक धर्मेश क्या एक ही जगह पे काम करते हैं? ऑब्वियसली यस। तुम्हें एक ही जाना है ना पर। हाँ सर मेरा मिसक्लिक हुआ ऑप्शन। कोई बात नहीं। 39 स्टूडेंट करेक्ट आंसर डी में। अब देखो कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्या मैं अपनी वाइफ हूँ? नहीं, नहीं ओके, आई हैव ए वाइफ, तो क्या मैं उसकी वाइफ हूँ? पॉसिबिलिटी है सर, पॉसिबिलिटी है। हाँ मतलब एक कंडीशन। स्पेशल केसेस। हाँ एक कंडीशन। सिमेट्रिक नहीं है एंड ट्रांजिस्टिव तो भूल ही जाओ। उसके बाद भी बहुत गजब है। सर सिमेट्रिक हो सकता है ना? सर सिमेट्रिक तो हो सकता है ना? हाँ जैसे सर मतलब फीमेल में मैरिज होती है लेस्बियन ना? वाइफ। हाँ, तो मैं उसकी वाइफ हूँ तो वो भी मेरी वाइफ हुई। दोनों वाइफ नहीं हो सकते, लेस्बियन में कुछ होता है। हस्बैंड वाइफ नहीं होते सर? नहीं होते सर, दोनों एक वाइफ एक दूसरे की मिनट वाइफ एक होती मिनट सर मैं बोलूं जब ये बोल रोहित सीता नहीं, सीता इज द वाइफ ऑफ रोहित। अब इसको उल्टा करेंगे, रोहित इज द वाइफ ऑफ सीता, जो मेरे हिसाब से। आकाश अटक रहा है तेरा आकाश। सर पर फीमेल में वो हो सकता है ना? जब ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना तो ये लेस्बियन और ऐसे ख्याल दिमाग से निकाल देने के बराबर। सर तो वो तो रेसिज्म हो गया। हाँ सर, मैंने टेक्स्ट बुक वालों को बोला है नेक्स्ट टाइम से प्लीज ये कमेंट करना, कंडीशन लिखना दैट एक्स एंड वाई आर नॉट लेस्बियन एंड जो होमो वाला क्या होता है, होमोजीनियस। हाँ थैंक यू होमोजीनियस। हाँ होमोजीनियस इज द करेक्ट टर्म यार। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब थोड़ा राइटिंग वर्क आएगा। चलो क्वेश्चन 1 and 2 आर क्लियर? यस सर स्क्रीन शेयर बंद हो गई है। हाँ 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 हाँ, ला रहा हूँ। यस सर। चलो स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी सबको? थर्ड वाला, थर्ड वाला, ओके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थर्ड वाले के लिए फिर से रेडी स्टार्ट। Yes. मैं लोगों को पूछूं, इससे अच्छा तुम आंसर टिक करूं तो मुझे कितना, मेरी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाती है कि अच्छा क्लास में से 90% लोगों को आ जाता है। Hmm. 92% आर गोइंग राइट। ओ 89 हो गया या 90 हुआ, 91% आर राइट। 89 are right. 90% are right. 91% are right. कुछ भी नहीं है, ओके कुछ भी नहीं है। अब आई विल बी वेरी हैप्पी, एक बंदे ने ओनली रिफ्लेक्सिव बोला है, दो बंदे ने बोला है ओनली सिमेट्रिक, और एक बंदे ने बोला है ओनली ट्रांजिस्टिव। वो बंदे सामने आए तो मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर सकता हूँ, बाकी तो राम जाने। सर अगर हम 1 और 2 लेंगे तो सिमेट्रिक होगा ना? 1 और 2 ले, बट 2 1 नहीं आएगा। ओके सर। सिमेट्रिक कब होगा? जब 1 2 रिलेशन में आए एंड 2 1 भी रिलेशन में आए, बट 2 1 रिलेशन में आएगा आज नहीं। और बोलो, एक बंदा रिफ्लेक्सिव वाला है, उसने भी डाउट नहीं पूछा। सर मैं कीधु ने? तो हाँ रिफ्लेक्सिव કેવી રીતે? मन लाग्યું કે રિફ્લેક્સ પણ 1 1 આવે જ નહીં ને, કેમ? શ્યોર નતો સર. રિલેશન માં કોણ આવે? અગર તમે અહીંયા 5 લો તો પછી અહીંયા 6 જ આવે। बात समझ में आ रही है सबको? ये कंडीशन पे ध्यान दो, b is equal to a plus 1। पता चला? चलो फोर्थ क्वेश्चन। अब उन्होंने ऑलरेडी बोल ही दिया है शो दैट, तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उल्टा करेंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लिख पाओगे? लिख लेंगे। यस Yes. चलो फिफ्थ क्वेश्चन करना है सबको।
सर हाँ सर इसमें स्मॉलर देन इक्वल टू भी है, तो अगर 1 1 लेंगे तो रिफ्लेक्सिव आ नहीं जाएगा। बट पॉइंट वन लेना। कौन सर 1 1 लेंगे तो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा ना। अगर एक नहीं हुआ मतलब पूरी दुनिया हो जाए ना तो भी ना, नो मीन्स नो। ये क्या बात सर, मतलब ऑप्शन है फिर भी नहीं गिनाएगा, मतलब वो काउंट नहीं होगा। तो इमोशनल हो रहा है देव। नहीं सर पूछ रहा हूँ मतलब बस। रिफ्लेक्सिव कब होगा? 1 और ए जब रिलेशन में हो। हाँ तो ए और ए को अगर मैंने 1 लिया तो 1 और 1 रिलेशन में है तो रिफ्लेक्सिव हो गया ना। पर ए तो आर को बिलोंग करता है ना। हाँ तो 1 वही अरे पर सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर। तुम डेफिनेशन नहीं समझोगे तो नहीं होगा दोस्त। सेट के सारे नंबर्स के लिए ये होना चाहिए। ओके। अगर एक लोगों के नजर में से पॉइंट 1 एस्केप हो जाता है, पता चला? हाँ। चलो। और सर हाँ। सर अगर 10 कोई भी अगर 10 कपल्स लिए हमने, 10 अगर सेटिस्फाई कर रही हो और अगर एक सेटिस्फाई ना करे तो भी नॉट रिफ्लेक्सिव आएगा। अगर तुमने 10,000 लिए और एक भी ना करे सेटिस्फाई और 9,999 सेटिस्फाई करे ना तो भी इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके। सर इसके अलावा कोई पैर आएगी जो? हाँ आएगी ना, एक और पैर है। -2 नहीं रे, 0.01 0.01 1/2 भी एक और है 0.2 0.5 0.5 0 से 1/2 बोला 1/2। तुम्हें फोकस गरीब लोगों पे करना है। 0 से 1 के बीच में जो लोग आते हैं ना वो गरीब लोग हैं, हमारी तरफ मिडिल ऑर्डर। ओके तुम लोग 1 1 0 0 2 2 लोगे तो लगेगा हाँ 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 है। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि व्यू तुम्हें मतलब विजन अपना बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा। चलो अब बताओ कि ये सिमेट्रिक नहीं है ऐसा दिखाना है। 1 2 बिलोंग करता है, 2 1 नहीं करता। यस 1 2 2 1। Therefore 1 3 3 1 B। R is not symmetric। अब तुम्हारी हालत खराब होगी। चलो ट्रांजिस्टिव 34 बिलोंग्स टू रिलेशन में, वो 4 3 भी रिलेशन में है पर 30 और 3 रिलेशन में नहीं है। क्या 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 फिर से बोल। 30 और 4 34 4 3 रिलेशन ये रिलेशन में, हाँ 4 क्यू 3 रिलेशन में है पर 30 और 3 रिलेशन में नहीं होगा। वाह मिस्त्री वाह, जोरदार। ये मुझे नहीं लगता मिस्त्री के अलावा कोई कर सकता था। और सर 2 मिनट रुको हो जाएगा। सबसे पहले मिस्त्री ने क्रैक किया, जोरदार तालियां। थैंक यू। तू प्राची का भाई है? हाँ सर। मेरी बहन भी बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। सर 13 5। देखो मैं होता ना, मैं अगर निहार का क्लास में होता ना तो मैं इससे ऐसे इंस्पायर होता। 31 4 4 3 एंड मेरा भी हो गया। सर माइनस में भी ले सकते हैं ना। ये रिलेशन में है। This does not belongs to us। सर देव तू प्लीज यार माइक बंद रख। हाँ बोल।
चलो हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए। सर एक और है उसका एग्जांपल। और सबको ट्रिक पता चल गई बराबर। ओके चलो सबको क्वेश्चन 6 एंड 7 दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। 6 में क्या लिखेंगे? हियर we can see that. चलो क्या लिखूंगा बोलो? अनुष्का? A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. Hence it's symmetric. जिज्ञासु एक मिनट बेटा, एक मिनट जिज्ञासु। अनुष्का आर यू देयर? ईशा? Yes, sir. बोलो क्या लिखूंगा अब आगे? But the relation to be in reflexive 1, 1 is also not in R. 2, 2 does not belong to R, and 3, 3 also does not belong to R. बट मुझे एक पेयर भी नहीं आई ना, मतलब बात खत्म हो गई। मैंने आपको याद करो जिस दिन रिफ्लेक्सिव सिखाया था ना, तब दोनों एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है बराबर है। यहाँ पे ऐसा है कि आपको बहुत अच्छे से एकदम सटीक वे में आना चाहिए। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पिज्जा हट? डोमिनोज। हट पिज्जा। पिज्जा हट मत, Zamath Hut. Method. पिज्जा हट मत। एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डोमिनोज? Domi doesn't know. Domain does not know. डोमिन डजंट नो। मतलब अब तुम इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, एकदम फंडामेंटली क्लियर होने चाहिए। उस दिन मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए थे, अगर वो तुम क्लास रिवाइज नहीं करोगे बार बार तो आगे भी अभी परेशानी है, देखना कैसे मल्टीप्लाई होगी। चलो 1 1 नहीं है, देयरफॉर R is not reflexive। चलो दूसरा 1 2 है, इसमें से कोई एक पैर उठाओ, कोई भी एक पैर उठाओ। 1 2 1 2 नहीं नहीं नहीं, बोलो मत बोलो मत। अब उसका उल्टा करो। क्या? अब वो रिलेशन में है, चेक करो। है? नहीं है। अब फिर कोई एक दूसरी पैर उठाओ, फिर से कोई एक और पैर उठाओ, फिर से कोई एक पैर और पैर उठाओ। हर वक्त आपको ऐसा मिलेगा कि आपने जो लिया उसका उल्टा भी रिलेशन में है। ओके, so here we will write फिर से we can see that AB belongs to R implies therefore R is symmetric। and last 1 2 रिलेशन में है, 2 1 रिलेशन 1 है, बट 1 1 ने पॉपट कर दिया, therefore R is not transitive। सर ये सिमेट्रिक कैसे हुआ? 1 3 लेंगे तो 3 1 थोड़े ना है रिलेशन में। दोस्त यही गलत सोचता है, 1 3 क्यों लेता है? और आर में है ही नहीं वो। वही यार मैं
7 सम हो गया है, पता है ना? Yes. ये किसके जैसा सम है? एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग, एक ही जगह पे काम करने वाले लोग, और ऐसे ही सेम नंबर ऑफ पेजेस। लास्ट टाइम आपने इसका एग्जांपल कराया था। हैरी पॉटर और भगवत गीता वाला। ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? कोई एक बुक हैरी पॉटर की उठाई तो हैरी पॉटर, हाँ वो दोनों बुक सेम ही होगी ना, तो उसमें सेम ही नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सर ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन का काम क्या? यार ये सब बातें कल तुमको उनको पूछनी थी। इनको किसी भी फंक्शन का कोई भी काम नहीं है। नहीं, बहुत काम है दोस्तों, ये गलतफहमी में रहते हो तुम। जब तुम कोडिंग करने बैठते हो ना, तो ये सब ना आवे तुमको, तो तुमसे कोई प्रोग्रामिंग ना हो, मैं गारंटी देता हूँ। पर रिफ्लेक्सिव तो बताओ, रिफ्लेक्सिव तो एकदम नकामा लगता है। शो दैट। चलो 8th क्वेश्चन। बहुत सारा इंग्लिश लिखा है, क्वेश्चन में क्लियर हो तो। a माइनस बी का डिफरेंस क्या आना चाहिए? Even. इवन आना चाहिए, बराबर। Now tell me, can I take 1 1 Yes. 1 2? Yes, 1 2 नहीं। बोलो नो। No. 1 2 नहीं। 1 5 1 5. ओके 2 2 जिसने बोल दिया हो वो फिर से नहीं बोलेगा, बाकी 2 लोग 4 प्लीज। 2 4. 4 4 4 4. 3 3 3 3 5 3 1 भी होगा सर। 3 1 भी होगा, 5 1 भी होगा, 5 5 4 2 भी होगा, 4 2 भी होगा। 5 3 5 3. बापू समझाई जाए। 3 5 भी होगा। 5. बस बस। હવે જો હું શું કરું છું એ તમે મને કહેજો। आज जितना मैं કર્યા ને, ओके, ये सारे के सारे कैसे है? डेरिवेटिव ऑड नंबर्स हैं। Odd numbers. Elements that belong to 1 3 and 5. इधर देखो, इधर देखो, कितना है? ये सारे 1 3 5 वाले हैं। और अब ये देखो, ये सारे कैसे हैं? 2 और 2 4 मतलब 2 और 4 टाइप के लोग हैं, बराबर। अब
नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 4 બરાબર તો હે પતી ગયો સમ સર તો લખવું હોય તો કેવી રીતે લખવાનું? હા લખો we can see that હવે જો બચ્ચા લો ઇંગ્લિશમાં અહીંથી અહીંયા સુધીની કોપી કરી નાખો we can see that okay ये दिख रहा है एक मिनट लाल कलर करता हूँ we can see that all elements of 135 are related to each other and all the elements of 24 are related to each other but no element of यहाँ तक लिख दो फिर से पढ़ी खबर બસ સર સમ પૂરો. yes સમ પૂરો તો સર એટલે આવા સમમાં ખાલી આવું શો કરી દેવાનું. હા હા we can see that ખતમ. હજુ બોલો તમારે આમાં વધારે લખવું છે? ના 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 સર એટલે ટૂંકમાં પતાવો હોય તો આવી રીતે પતી જાય ને. હા હા એટલે આમાં ટૂંકમાં જ પતાવવાનું છે. 9th આવડશે કે કરાવું? आ जाएगा ऊपर जैसा ही है. हाँ सर आवड़ी जશે. हो जाएगा सर आवड़ेगा. 10th में पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने मेरे जैसा रिलेशन लिखा था? ठीक है सर मैं बोलूं एक एग्जांपल पहले. मैं बोलूंगा क्वेश्चन 6 देख लो ना सेम है फर्स्ट का. 10th रिलेशन किसके ऊपर? नेचुरल नंबर पे. देखो सिर्फ सिमेट्रिक होगा बाकी कुछ नहीं होगा. अब तुम बोलो. सर ए बी कपल है. अब देखो ए बी का कपल होगा, बी ए का कपल होगा, पर ए का कपल नहीं होगा. पार्टनर इज अ बेटर वर्ड. हाँ वही. ये मैं बोलूं? संस्कार सही था. संस्कार तेरी सोच को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. ए बी सच दैट ए इज अ लाइफ पार्टनर ऑफ बी. तुम क्या करोगे? लाइफ पार्टनर ढूंढोगे या स्पाउस ढूंढोगे? डिफरेंस समझ में आया दोनों को? मीनू मैं आपको लेता हूँ 2 मिनट. ना सर आप ही बताओ. तुम क्या करोगे? ना ना आप बताओ. डोमेस्टिक सिलेक्ट तो कर. बॉयज तू संस्कार तू क्या करेगा? लाइफ पार्टनर. लाइफ पार्टनर ढूंढेगा या बीवी ढूंढेगा? लाइफ पार्टनर. व्हाट इज द डिफरेंस? वो ऑफिशियल नहीं होता. ये आज है कल नहीं ऐसा. तू लाइफ पार्टनर के साथ अपना हैप्पीली एवर आफ्टर सोच सकता है. स्पाउस में तेरे को डाउट्स रह सकते हैं.
लाइफ पार्टनर कोई भी जेंडर हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपका सोशल क्वेश्चन तो 0 है। सर बीवी के आज है कल लाइफ नहीं, पर पार्टनर लाइफ पूरे पार्टनर हमेशा रह सकते हैं। हाँ लाइफ पार्टनर क्योंकि वो भगवान है ना, क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहने वाले। बीवी जो होती है ना, मतलब बॉयज तुम्हारे तुम्हारे कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ओके, एंड मेरी स्टोरी भी बता रहा हूँ साथ साथ में। तो जब तुम शादी करते हो ना, तो सम पीपल आर गेटिंग मैरिड टू चेंज द मैरिटल स्टेटस, ओके, एंड सम पीपल आर गेटिंग मैरिड टू शेयर द लाइफ। दिस द डिफरेंस। आई थिंक मेरी बात समझ में आई सबको। फिर से सर, लाइफ पार्टनर जो होता है ना, ओके, मतलब इफ यू आर फाइंडिंग योर लाइफ पार्टनर इन योर वाइफ, देयर इज नथिंग लाइक इट, बराबर है। एंड बहुत सारे लोग जो शादी करते हैं ना, वो अपना सोशल स्टेटस चेंज करने के लिए शादी करते हैं कि नाउ आई एम मैरिड टू, ओके। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। चलो, बहुत हाई लेवल है। सर दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जांपल, I बोलूं, was मतलब married ऐसा। to my wife, but she was not my life partner. Are you getting that point? नहीं, दूसरा Yes, sir. एग्जांपल बोलूं ऐसा। हाँ हाँ, बोल 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 जिज्ञासु। हाँ सर, एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, पर दिन के बाद दिन नहीं आता और रात के बाद रात नहीं आती। Okay, चलो second, transitive but neither reflexive nor symmetric. A B such that A greater than B. Very good, Krishi, very good. लेसर देन भी चलेगा सर। ए लेसर देन बी भी हो सकता है। यहाँ रिलेशन कर देना है सेकंड में, A less than B, कुछ भी चलेगा, बराबर। थर्ड वन, reflexive, symmetric but not transitive. सर A equal to B. सर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई हो सकता है ना। मतलब ए लड़का है, बी भी लड़का है, ए बी का भाई है, तो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, पर ट्रांसिटिव नहीं होगा ना। तो ट्रांजिस्टिव भी तो होगा ही ना। सर हर केस में थोड़ी होगा, मतलब मेरा भाई हर होगा। तो फ्रेंड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। A is less than or equal to B. वो सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ सर A equal to B होगा। वो ट्रांजिस्टिव होगा। जल्दी करो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। सर, मॉड्यूलस A minus B is equal to 1. वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जीरो कर देते हैं, मॉड्यूलस A minus B is equal to 0। वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हो जाएगा, ट्रांजिस्टिव भी हो जाएगा। ट्रांजिस्टिव भी हो जाएगा ना वो। सर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अरे यार,
पोपट 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 3 2 5 5 2 देख लो से बाद में रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना? हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 3 3 और 5 5 भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ ले 5 5 ऐड कर दे तो डालेंगे वो यार 3 3 भी। तो यार ट्रांजिस्टिव નથી बराबर છે। जो देव तेरे को पता चला ये ट्रांजिस्टिव नहीं है? ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। सर है तो सर 1 3 और 3 1 है और 1 1 भी है। बट बेटा ये देखो मैंने लिखा ना 1 2 2 5 बट 1 5 कहाँ है? अच्छा एक एग्जाम्पल भी ना हो तो नहीं है। यस बच्चा लोग सिर्फ इसी एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, बाकी एक्सरसाइज तो 60 जाएगी। यही एक्सरसाइज दिमाग का समझ गया ना? Reflexive and transitive, but not symmetric. Y is divisible by X. A less than equal to B नहीं चलेगा? चलेगा। A less than equal to B फोर्थ में चलेगा ना? चलो फिफ्थ का बोल दो। बोलो फिफ्थ का बोलो। सर हाँ सर ये r इक्वल टू -5 -6 5 5 6 और 5 5। सर ये आपने ऊपर वाला लिया ना उसमें से सिर्फ 3 1 2 5 निकाल दो तो हो जाएगा। 3 1 2 5 3 3 5 5 5 2 और 1 3 निकाल दो तो हो जाएगा। सर एक सिंपलर बोलूं, A comma B belong to R, A not equal to B. नहीं यार वो ना चले। नहीं चले। एक खोटू से बोलो बोलो एग्जांपल देना है तो बोलो। તો સર એમાં ખોટું શું છે? એમાં સાચું શું છે એ કે મને? રિફ્લેક્સિવ નથી, સિમેટ્રિક અને ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ છે। પણ તું બોલ જો તારો રિલેશન બોલ ચલ। A comma B, A and B belong to R हाँ such that A is not equal to B. एक मिनट हाँ दोस्त। हाँ सर। ओके
A અને B ઇક્વલ નથી. સિમેટ્રિક થવું જોઈએ અને ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ થવું જોઈએ. ઓ વાવ, સોરી. હવે મેં સમજ્યો. આ છે. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બધાને ખબર પડી? Yes. 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 આ ચાલે. પણ સર આમાં 3,2 લઈએ, હા 2,3 લઈએ તો એ બંને A1 A1 A2 A2 A3 થઈ ગયા, પણ A1 A3 કરે એટલે 3,3 આવી જશે, તો એ તો થઈ ગયું ને ઇક્વલ. हाँ सर. ટ્રાન્ઝિટિવ નહીં આવે સમજતો નહીં, ફરીથી બોલ ચાલ. સર 2,3 AB 3,2 અને છેલ્લું જે થશે એ તો સેમ આવી જશે ને, ટ્રાન્ઝિટિવ થઈ ગયું ને. આ રિલેશનમાં આવ્યું, આ રિલેશનમાં આવ્યું. હા 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 તો 2 2 આવવું જોઈએ રિલેશનમાં. हाँ सर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी માટે એ આવવું જોઈએ, પણ આપણે એને સેટમાં નાખ્યું જ નથી. વૈદિક પોપટ થઈ ગયો યાર, સોરી. હા સર, સમજ પડી. આવું થાય, સરને બધું ના આવડતું હોય, સરે તમારી સાથે થોડું એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોય. સર હા સર, આપણે થર્ડ ક્વેશ્ચન માટે આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધો એનામાં ખાલી આપણે 2,5 અને 5,2 નીકાળી દઈશું તો થઈ જશે. જો મારી વાત સાંભળો, આપણે રિફ્લેક્સિવ નથી થવા દેવું ને. 1 2 લીધું, 1 લીધું, બરાબર? और 1 5 ले लिया. ના ના, અને ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ થવા દેવું છે ને. 1 1 सर रिफ्लेक्सिव सर 1 1 नहीं 1 5 लो या कुछ और लो, 1 मत लो. 1 5 રિલેશન જે છે रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. શાંતિ રાખને ભાઈ. 2 3 पर છે. 2 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से? हाँ 3 3 पर નથી. हाँ हो गया. થઈ ગયું ને? એકદમ શોર્ટમાં બતાવવાનું. ખબર પડી? हाँ सर 5th वाले के लिए a plus b is equal to 9, नहीं सॉरी x plus y is equal to 9, हाँ वो चलेगा? खुद ही डिसाइड कर, क्यों नहीं चलेगा? x और y नेचुरल नंबर्स डाल दो. हाँ नेचुरल नंबर, सॉरी वो बोलना भूल गया था, पर ट्रांजिस्टिव नहीं होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा. ट्रांजिस्टिव क्यों नहीं होगा? 4 5 5 4 और 4 4 कहाँ से होगा फिर? और फिर हाँ बराबर. आज तो इसको पूरा करना जाए, कुछ भी हो जाए. कितने सम हो रहे सर? दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए. नहीं सर, आज नहीं. सर बीच में एक गेम खिला दो, चलो फिर हम खेल करेंगे. गेम खेलने के चक्कर में तू ज्यादा डाउट पूछेगा बाद में, तेरा है ना इवोपरेट हो जाता है. अरे सर काले 6:45 वागे क्लास છે સવારે. हाँ सर, सवारे 6 વાગ્યાનો ક્લાસ રાખ્યો છે ત્રિલોક સરે. 6:45 बोल. हाँ 6:45. सर ऐसा नहीं, उसके बाद भी नहीं सो सकते, 10 बजे दूसरा क्लास है. हाँ कंप्यूटर का. इलेवेंथ में सर नहीं सर, गलत नहीं बात, सर. गलत बात, शांत. बैड मैनर्स.
It is given by. चलो पहले तुम वर्कआउट करो. अगर है वर्कआउट करो पहले. समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो आप. पहले वर्कआउट करो आप, नहीं तो मैं सिखाता हूँ. आप 11th सम की बात कर रहे हो. अल्लाह सर कल सुबह सुबह 11:15 त्रिलोक सर ने क्लास रखा है, कैसे उठेंगे? 11 बज रहे हैं. मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है वो तो तुम्हारी. हमारी प्रॉब्लम है, हम क्या कर रहे हैं? सर की प्रॉब्लम है, सर ने सुबह 7 बजे रखा. तो आपको सर को बोलना चाहिए ना. 4 सम बाकी है, कर लेना चुपचाप. ओके 14 सम लास्ट है. इतनी जल्दी हो जाएगी. 16 सम लास्ट है. 16 है. ये भाई 16 तो एमसीक्यू है. चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो, फिर मैं कराऊं. आप लोग की स्कूल बंद हो गई ना? नो सर. क्यों? सर हम सर नहीं हुई. सर हमारी हो गई. वेनु आप लोग की स्कूल चालू है? हाँ सर, ग्रांटेड है तो प्राइवेट स्कूल्स के डिसीजंस नहीं एक्सेप्ट करते बोले. तो आप लोग का टाइम क्या है? 9 to 12. ओके. चलो 11th क्वेश्चन. दिखाई दे रहा है? ग्राफ डाला मैंने, दिखाई दिया? Distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. चलो अब जरा समझना ये बात. ये पॉइंट कौन? हाँ सर. ये पॉइंट कौन है? ओ. ओके. और ये पॉइंट कौन है? सर इतना दूर क्यों रख रहे हो? ओके ठीक है, चलो बस 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 बस. ये पॉइंट कौन है? पी. नहीं नहीं, ये पॉइंट है ए 2 1 और ये ओरिजिन है. चलो व्हाट इज द डिस्टेंस OA? √5. √5. यस. अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के बताओ जिसका डिस्टेंस O से √5 होता हो. -2 -1. -2 और 1. -2 -1. फिर -2 -1. सॉरी 2 -1 भी, -2 1 चलेगा. हाँ. -2 -1 चलेगा. हाँ. 2 -1 भी चलेगा. और कोई? और 0 2 और √5. -1. 0 √5. 0 -√5. 0 √5 चलेगा. 0 -√5. फिर √5 0 -√5 0. -√5 0. 5 0 चलेगा. और बोलो. सर्कमफरेंस पे जितने पॉइंट्स हो गए वो सारे. हाँ -1
2 चलेगा? बोलो 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 बोलो। हाँ सर। 1 2 कुछ दिखाई दे रहा है? सर्कल। सर्कल। क्या दिखाई दिया? सर्कल। सर्कल बन रहा है, बराबर है। ओके, तो अब हम लिखेंगे कैसे? p square plus q square is equals to sum radius r square. r square की वैल्यू हम अभी कुछ अज्यूम करेंगे शायद, और फिर बाद में उससे कर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। राइट डाउन। OP इक्वल्स टू OQ भी चलेगा। लेट अस, पहले लिखो, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ सर्कल x square plus y square equal to 5. सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लो, इसका रेडियस √5 है, तो ये पॉइंट ध्यान में रहे, आपका √5 0 होना चाहिए। इस तरफ का पॉइंट माइनस √5 0 होना चाहिए। अब ये जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए ना, 8-10 पॉइंट, ओके, वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट करो आप। अब उनके नाम रख लो। पता चल रहा है ना सम का लेवल कितना बढ़ गया? ये खाली मैंने इतने ही पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी है कितने? इनफाइनाइट पॉइंट्स। यस। ओके, कर दिया? अब स्टार्ट करो लिखने का। अब लिखो। अब है ना, आपको देखो यहाँ पे लिखने में भी यार एक बबालज है। सी, अभी तक क्या होता था और अब क्या हो रहा है? ये डायग्राम को मैं हिला नहीं सकता, ओके, और लिखना मुझे ऐसे पड़ेगा। हियर
OA. Tell me, what is OA distance? root 5. अब कोई भी एक और पॉइंट ले लो. OI डिस्टेंस कितना? root 5. ओके चलो, अब ये मैंने सिमेट्रिक का लिख दिया, बट पहले मैं लिख दूं क्लियरली पॉइंट ए और पॉइंट ए. चलो ये पॉइंट ए देखो, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? रूट 5. अब फिर से ए देखो, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? रूट 5. तो ए तो रिलेशन में आएगा बराबर. अब आप मुझे बताओ, पहला पॉइंट क्लियर सबको? अब दूसरा पॉइंट पहले समझ लो, फिर लिखना कैसे है वो बताता हूं. क्या ए और आई रिलेशन में आएंगे? Yes. यस. ए एंड रिलेशन में आएंगे? यस. That implies I and A रिलेशन में आएंगे? यस. ओके. ए का ओरिजिन से रूट 5 का है, तो आई का भी रूट 5 का है, और उल्टा बोलो, आई का रूट 5 है तो ए का रूट 5 है. तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिक. चलो, सबके पास डायग्राम है? हाँ सर. ओके, मैं मेरा डायग्राम हटा रहा हूं. ओहो, चलो अब देखना, क्या रिलेशन में ए और बी आएंगे? यस. क्या रिलेशन में बी के आएगा? यस. डज इट मीन ए और के आएगा? यस. Therefore R is Transit. ट्रांजिस्टिव. अब जो लिखोगे ना, वो नॉलेज जो है ना, वो क्या बोलते हैं अंदर से, वो क्या कहते हैं, वो जो फिजिक्स का एक वर्ड है यार, इंट्रिंसिक. वो इंस्पायर, मतलब वो फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं? अब ये नॉलेज अंदर से आना चाहिए, और वो ये है, लिखो. सो वी कैन से दैट इट इज इक्विवेलेंस. नहीं, ये तो हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, ये हो गया पूरा. इतना लिख दिया सबने? यस. अब आगे लिखना क्या है वो बता रहा हूं मैं. सो नाउ वी कैन से दैट, now we can say that if we pick up any point, बोलो पॉइंट का नाम. A. If we pick up any point A, then all the points in a plane which are at a distance of root 5 unit from the origin will come in relation with A. अब एक लाइन छोड़ के, all these points
are at √5 distance from origin. बोलो, अब लास्ट लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है? Therefore, they form a circle of radius √5. Therefore, it forms a radius of √5. अब देखो, क्वेश्चन का लेवल इससे भी हाई था. उन्होंने तो क्या बोला? मैंने तो √5 पकड़ा, उन्होंने तो √5 भी नहीं पकड़ा. देखा आपने? माथा है ना, घूम जाता है ये चैप्टर करते करते. ये एक्सरसाइज ऐसी खराब है. अब तो ऐसी नहीं है ना? नहीं, इसके बाद तो सब इजी है. तो पहली एक्सरसाइज क्यों हार्ड है? ये पहली एक्सरसाइज कुछ ज्यादा कर दी. हाँ, अब आपको 12th आवड़ेगा. सर दिखाओ तो सही 12th. हाँ सर, आ जाएगा इजी. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर 12, 13, हाँ होमवर्क लिखो. मैं 12, 13, 14 भी कराने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इसका मतलब होमवर्क पे डालो ही मत. अच्छा, होमवर्क है. बहुत दिन हो गए कुछ क्रिएटिव नहीं किया होमवर्क में. लास्ट में मैंने 3 वीडियो अपलोड किए. कौन कौन से? क्वेश्चन 8, बोलो ना, और कौन कौन से थे? दो. 15 and 18. 15 and 18. ओके. आपको ये वीडियो बनाने हैं, एक वीडियो बनाने का है. बट अगर तुमने वो वीडियो डाला, ठीक है, 3 क्वेश्चन है खाली, बराबर है. और अगर किसी ने वो वीडियो बना दिया है, बराबर, तो तुम्हें 2 वीडियो डालने के. कितने? सर आवाज ही नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. क्या बोले, कुछ पता नहीं चला. क्या बोले? नहीं आ रही. नहीं आ रही आवाज. सच में सर नहीं आ रही सर. सच में सर मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? सर सिर्फ होठ नहीं हिला रहे ना आप करके. आपको 3 वीडियो बनाने हैं. मजाक कर रहे थे. तीनों एक्सप्लेन करने हैं, बराबर है. पर सर एक ही एक्सरसाइज में से सब लोग 3-3 बनाएंगे तो बचेगा क्या? बस सब लोग 3 बनाओ ना, दैट्स इट. कोई भी 3 जो 3 मतलब रिपीट होंगे चलेगा. क्वेश्चन 8, 15 और 18 ना. ओके. कौन सी एक्सरसाइज का? मिसलेनियस एक्सरसाइज 6. अच्छा, कोई भी 3 बना सकते हैं सर. नो 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 नो, कोई भी 3 नहीं. नंबर अभी मैं बोल तो रहा हूँ कि कोई भी 3 नहीं. आपने कब बोला? नंबर तो बोलो आप. 8. रुको यार, क्वेश्चन ढूंढ के बताता हूँ, नहीं तो तुम लोचेज मारोगे, मुझे पता है. क्वेश्चन में तुम्हें ढूंढ के देता हूँ. क्या था चैप्टर का नाम? एओडी. ओडी 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 प्लस तो नहीं, ओडी कहाँ गया? ये रहा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 17. 8, 15 और 17 तीनों के वीडियो बनाने हैं सबको. 8, 15, 17. यस. सर सबमिशन कब है? सबमिशन में कल कर दो ना. 9 बजे के 15 मिनट पहले कर देना. 9 बजे के 15 मिनट पहले. नहीं 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 नहीं, शाम को 6 बजे इज द डेडलाइन. अरे सर 9 बजे रखो ना. नहीं नहीं, कल क्लास बहुत है इसके लिए.
अबे पूरा दिन थोड़ी क्लास है, सुबह 6 से 6 12 घंटे की क्लास है। 6 से 12 घंटे तो नहीं है पर है। और एक बात, काम की बात सुन लो, पूरा लिखना है, व्हाट इज गिवन। देखो मैंने समझाया है, आप YouTube पे देखो, ओके। और तुम लोग तो वैसे भी अच्छा समझाते हो, मैंने देखा काफी सारे वीडियोस में बहुत बहुत अच्छा समझाते हो। एंड पूजन एंड एवरीवन, नो एडिटिंग, स्ट्रिक्टली रॉ मटेरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर? मेहरबानी करके कोई 6 बजे के बाद मत पोस्ट करना सर, थोड़ा भी नहीं। कोई एडिटिंग नहीं, एडिटिंग बिल्कुल नहीं। एडिटिंग में टाइम ही नहीं बिगाड़ना है यार। वो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग होमवर्क, वेदर यू अंडरस्टूड इट और नॉट। तुम्हें आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ा तुम्हारा, बस। ओके। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, एलिप्स वाले सब में प्लीज कोई होशियारी मार के दूसरी मेथड ट्राई मत मानना। दे आर लॉन्गेस्ट मेथड। आप यूट्यूब पे सर्च मार लो, मैं वीडियो बनाने से पहले मैं खुद सर्च मारता हूँ और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन सी मेथड रखनी चाहिए। ओके। और तुम भी सर्च मार लो और उसके बाद आप मेरी मेथड देखो, आपको लगेगा नहीं ये बंदा जो बोलता है ना वही सही है। सर हमेशा ऐसा ही होता है, इसलिए मारने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये हाँ, इसको भरोसा बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। नेवर रिलाई ऑन मैथ्स टीचर। नहीं, बट ये भी कभी सुना था। इधर रख लेना, क्योंकि मैं जब वीडियो डालता हूँ ना तो कंटेंट का उतना ध्यान रखता हूँ कि मेरा कंटेंट या थोड़ा बाहर निकले। अभी मैं भी सीख रहा हूँ, बट यस आई कैन टेल यू कि जो मेथड हमने ली होती है ना वो एकदम टेक्निकली परफेक्ट मेथड होती है, ठीक है। क्योंकि मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम लोग तो देखोगे, तुम लोग तो पूरा प्यार मोहब्बत भरोसे से देखोगे, बट दुनिया में दूसरे लोग ऐसे है, चल धर्मेश की गलती निकालते हैं, एक्चुअली दे आर माई ट्रू लवर, ओके, दे आर माई ट्रू हेल्पर। तो आप वही मेथड से करो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी दूसरी मेथड कर लो, तुम्हारा दम ना निकल जाए तो मेरा नाम बोल, ठीक है। एलिप्स वाले में बहुत सारी मेथड है बट एक भी काम नहीं करती, बराबर। तो अच्छे से समझना, पहले तो वीडियो 3-4 बार देखना, तब जाके पता चलेगा ओ यार ये यही ऐसा करना पड़ेगा। तीनों मस्त सम है, ठीक है। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय सर।